जय जगन्नाथ दोस्तों, आइए चलते हैं जगन्नाथ जी पुरी की यात्रा पर। हमने ये ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस मिर्ज़ापुर स्टेशन से सुबह लगभग 8 बजे पकड़ी थी। हम इसमें सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे, मन में उत्साह लिए हुए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथ जी भी हैं और हमारे मन में बहुत खुशी थी, एक उत्साह था कि हम भी भगवान के दर्शन प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। और इसी तरह से हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। फिर अगले दिन सुबह हम लगभग भुवनेश्वर पहुँचे करीब 6 बजे। लगभग 24 घंटा ले लेती है ये ट्रेन मिर्ज़ापुर से, या कभी 24 घंटे से भी अधिक हो जाती है। वहाँ हम लोगों ने नारियल पानी का भी आनंद लिया। फिर उसके बाद हम ऑटो लेकर अपने होटल की ओर रवाना हुए। रास्ते में हमने समुद्र देखा, पहली बार मैंने भी समुद्र देखा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो रोड जिससे हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, ये समुद्र के किनारे थी। सागर की इतनी अच्छी लहरें देखकर लग रहा था कि हम भी खुशी में झूम रहे हैं। एक तरफ बीच पे आनंद लेने का भी सपना था, दूसरी तरफ भगवान के दर्शन की आस भी थी। तो इस तरह से हम अपने होटल के लिए रवाना हो गए और हम भी थोड़ी देर के लिए बीच पे भी आए थे। वहाँ हम लोगों ने एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि बीच के किनारे छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जो ये शाम को ज़्यादा यहाँ पे दुकानें लगती हैं, सस्ती हैं। लेकिन फिर भी दिन के समय हम लोग वहाँ गए थे। होटल में जब हम लोग फ्रेश हो गए, उसके बाद बीच पे गए थे थोड़ा एंजॉय करने। बीच के किनारे बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं और आप अगर वहाँ होटल लेते हैं बीच के आसपास, तो आपको बीच पे जाने में आसानी होती है, क्योंकि आप जैसे नहाए, आपके कपड़े गीले हैं तो आप आराम से आकर होटल में अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो बहुत से होटल हैं बीच के किनारे जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। वैसे मंदिर के पास भी होटल, धर्मशालाएँ, हर एक व्यवस्था उपलब्ध है। और बीच के किनारे इस तरह से कैमल राइडिंग भी हो रही थी। कुर्सियाँ भी लेकर लोग बैठ रहे थे। कुछ छोटी छोटी दुकानें थीं खाने पीने की भी, तो हम लोगों ने वहाँ भी खूब एंजॉय किया। मेरी माताजी भी मेरे साथ थीं। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए समुद्र में हम लोग नहाए भी, एंजॉय किए। इसके बाद क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था, तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम होटल गए। वहाँ हमने अपने कपड़े वगैरह साफ़ किए, तैयार हुए और शाम के समय हम लोग होटल के लिए गए थे। देखिए ये समुद्र की लहरें कितने अच्छी लगती हैं, जैसे लगता है कि हम इसके साथ बह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब पानी हमारी तरफ आता है फिर वापस जाता है। पुरी का बीच बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगता है समुद्र में जाकर। जैसे लगता है कि हम सारी बंदिशें तोड़ के आ गए हैं। लगता है कि समुद्र के किनारे हम भी बहुत देर तक बैठे रहे। हालांकि शाम के समय भी लोग वहाँ जाते हैं और हम भी गए थे एक दिन। तो इस तरह से हमने बीच का आनंद लिया और फिर तैयार होकर हम पहुँच गए मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि मंदिर के जहाँ गर्भगृह है वहाँ तो कैमरा, मोबाइल कुछ भी ले जाना वर्जित होता है, लेकिन बाहर से हम आपको भगवान के झंडे के शिखर के और उनके प्रांगण के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान का शिखर जय जगन्नाथ। और ये झंडा हमेशा बोलते हैं कि हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। इसके ऊपर का चक्र हम किधर से भी देखें तो वो एक सा ही दिखता है। हमने मंदिर में दर्शन किया था। वहाँ महाप्रसाद भी मिलता है, पीछे की तरफ अन्न प्रसाद, उसको भी हम लोगों ने ग्रहण किया था। अगर आप वहाँ पे झंडा, जैसे कि कुछ लोग झंडा लगवाते हैं, तो झंडा भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप ये दृश्य देखना चाहते हैं कि झंडा जो बदला जाता है प्रतिदिन शाम के समय, ये झंडा बदला जाता है लगभग 5 बजे के बाद, तो आप लगभग 3 बजे मंदिर पहुँच जाइए। तो आपके दर्शनों के बाद आप ऐसे झंडा बदलते हुए का भी दर्शन कर सकते हैं। हमने भी किया था। इस तरह से भगवान की बहुत असीम कृपा रही और हमको भगवान के दर्शन हुए। हमने झंडा बदलते हुए देखा, प्रसाद ग्रहण किया। आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जय जगन्नाथ।